आदरणीय श्यामलाल यादव जी को सुनिए। इनकी बहुत अच्छी कविता है माँ पर। और अब बेटियों पर जब आपने सुना तो माँ पर भी एक कविता सुनिए। दूसरी बात, हमारी संस्था के अध्यक्ष भी है, तो मैं चाहता हूँ अध्यक्षीय काव्य पाठ रहे माँ वाली कविता। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। महामूर्ख मेला में गुरु जी को प्रणाम करने के उपरांत उपस्थित सारे श्रोतागण, मंच पर आए कविगण, सभी लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। और मैं अध्यक्ष हूँ संस्था का। जिस तरह से बन पड़ा है, आप लोगों के लिए मूर्ख मेला का आयोजन किया गया है। मैं बड़े कवि लोग हैं, इसलिए 5 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मूर्खता देखिए जीवन का एक अभिन्न अंग है और सारे लोग पूरी मूर्खता में ही जीते हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं मां पर एक कविता पढ़ूंगा कि मूर्खता मस्ती संग चलती है हमारे देश में। मूर्खता मस्ती संग चलती है हमारे देश में और मूर्खता हर घर में मिलती है हमारे देश में। मूर्खता मस्ती संग चलती है हमारे देश में, मूर्खता हर घर में मिलती है हमारे देश में। और वाकपट पर मूर्खता दहाड़ती जब मंच से, तो मूर्खता दिल्ली टहलती है हमारे देश में। मूर्खता दिल्ली टहलती है हमारे देश में और झील में पानी बरसता है हमारे देश में। देखिए मूर्खता, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। और उद्योगपति मंत्री पागलों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। और अभी मंदिर और तमाम बातें हुई। मैं 6 देवता जो प्रतिष्ठित हैं, हम पूजा करते जाते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते, हम भोग करते हैं। इसलिए धर्म पूरा हमारा साथ नहीं देता। मैं 6 लाइन पढ़ता हूं कि बड़ी गर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे। बड़ी गर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे। हुआ व्यभिचार भोले शंकर जी शमशान आएंगे। और आदर्शों पे आंच आई तो श्री राम आएंगे। आदर्शों पे आंच आई तो श्री राम आएंगे। बढ़ाया न्याय चक्र साथ ले घनश्याम आएंगे। और निरंकुश हो गई सत्ता घर अहंकार में, तो नशा सत्ता के उतारने परशुराम आएंगे। निरंकुश हो गई सत्ता घर अहंकार में, तो नशा सत्ता के उतारने परशुराम आएंगे। और तू रावण भी बन जा तो कोई गम नहीं राजा, तेरी लंका जलाने पुंछ से हनुमान आएंगे। अब मैं कुछ माँ पर अपनी कविता। माँ आजकल माँ शब्द एक ऐसा है कि माँ से सारा जगत है, सारी दुनिया है, लेकिन माँ उपेक्षित आजकल है। मैं जिनकी माँ अभी जीवित है, सभी माँ को प्रणाम करता हूँ। हम देश में तमाम कृतियों मूर्तियों को पूजते हैं। आज जीवन की सार्थकता भी उन्हीं का सानिध्य समझते हैं। पर जन्म देने वाली माँ के समान कोई हो नहीं सकती। 9 माह पेट में और कोई ढो नहीं सकती। माँ बच्चे के लिए जिंदगी दांव पर लगाती है। पालन पोषण में फरिश्ता बन जाती है। नजर न लगे लाल को काला टीका लगाती है। उठना बैठना बोलना सिखाती है। माँ जैसा अब तक कोई हुआ नहीं। और माँ के ममता से बड़ी कोई दुआ नहीं। वाह! इस सृष्टि के त्रिदेव भी माँ के दुलारे हैं।
जा रहे हैं। वाह। माँ बच्चे को खून से पाली है, जरा सी आफत पर बन जाती काली है। माँ इस सृष्टि का अनुपम रचनाकार है, और माँ है तो बच्चे का हर सपना साकार। वाह 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 वाह। माँ पृथ्वी से भी भारी है, माँ पृथ्वी से भी भारी है। माँ की शोभा जगत से न्यारी है। माँ का आंचल आसमां से बड़ा है, और माँ वहां भी बड़ी है जहां ईश्वर। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। माँ वहां भी बड़ी है जहां ईश्वर खड़ा है। माँ काशी है, काबा है, तीर्थों में पूरी है, जीवन की धुरी है। माँ नैया है, खेवैया है, किनारा है। माँ नहीं तो बच्चा बेसहारा। वाह वाह। इसकी अंतिम लाइन है कि माँ नहीं, एक लाइन और है कि माँ है तो किसी पूजा का कोई फल नहीं होता। माँ है, जिनकी भी हो, माँ है तो किसी पूजा का कोई फल नहीं होता, और माँ के पैर का धोवन गंगा जल नहीं होता। वाह वाह। और माँ बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है, और उसके एक मुस्कान पर हर कठिनाई झेल जाती है। माँ बेटी के विदाई में टूट जाती है। वाह वाह। अंतिम लाइन है कि माँ बेटी के विदाई में टूट जाती है। माँ के दामन से बेटी जब छूट जाती है, माँ जीवन भर घर का सेवा कर जाती है, अंत समय में आशीर्वाद दे चिर निद्रा में सो जाती है।